हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लैंक्स रूल के ऊपर। अगर हम लोग कभी भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है अगर हीटिंग कराते हैं तो उसका प्रोडक्ट जो है ब्लैंक्स रूल के अकॉर्डिंग ही मिलता है। इसीलिए ब्लैंक्स रूल को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग इस पूरे लेक्चर में जो है ब्लैंक्स रूल को 3 केस के थ्रू जो है बहुत आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला, ये सिर्फ और सिर्फ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के हीटिंग पे ये कॉन्सेप्ट जो है या फिर आप कह लो रूल वर्क करता है। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या हो गया, ऐसा कंपाउंड जिसमें दो जो है COOH ग्रुप जो है प्रेजेंट रहेगा और इन दोनों के बीच जो है कोई भी जो है क्या हो जाएगा, एक कार्बन चेन रहेगा। इस कार्बन चेन में जो है कितना भी नंबर का जो है वो क्या हो सकता है, कार्बन एटम्स हो सकता है। इवन एक ऐसा भी केस मिलेगा आपको जिसमें कार्बन जो है इन दोनों के बीच एक भी नहीं होगा। तो उस सभी को अभी हम लोग केस के थ्रू जो है डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो यही हमारा बेसिकली क्या हो जाता है, एक फॉर्मेट हो जाता है किसका, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर एक COOH रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और दो रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर डाई एसिड। अब यहाँ पे देखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट को हम लोग बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि COOH है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आता है, वही आप इन कार्बन चेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फिर उसके बाद COOH के साथ बॉन्ड रहता है। यही क्या हो गया, हमारा फॉर्मेट हो गया, किसका फॉर्मेट हो गया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर इस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है यहाँ पे 0 रहे या फिर 1 रहे तो उस केस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग निकाल देते हैं और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। ये जो भी मैंने बात बोली ना, स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हो सके तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। इसमें क्या हो गया, 0 रहे या फिर 1 रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसको हम लोग अच्छे से क्लियर करते हैं, कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं COOH का, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जो इन दोनों के साथ जो कनेक्ट रहेगा वो एक भी नहीं है। तो कैसा हो जाएगा कंपाउंड, ऐसा ही ना हो जाएगा, COOH और एक भी कार्बन एटम नहीं है तो फिर दोबारा COOH आपस में कनेक्ट कर गया और इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाता है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग हीटिंग करते हैं। हीटिंग करते हैं तो रूल क्या कहता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दोनों के बीच 0 रहे या फिर 1 रहे तो उसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हटाते हैं। तो यहाँ से सपोज कीजिए CO2 हटा दिए तो ये H इसके साथ अटैच हो जाएगा और HCOOH बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है फॉर्मिक एसिड, ये भी अपने आप में एक एग्जाम्पल हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का ही। अब इसी में हम लोग केस 1 का ही सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं कि एक जो है कार्बन एटम रखते हैं इन दोनों के बीच। तो एक कार्बन एटम रखते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आई होप आप में से किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होगा। COOH इन दोनों के बीच एक कार्बन एटम आ गया और ये दो H2 के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि दो बॉन्ड तो COOH के साथ बन रहा है, दो हाइड्रोजन एटम के साथ बनेगा। इस केस में भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हटेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हटेगा तो आप ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हटाओ या फिर यहाँ से, वो दोनों बात ही बराबर है। तो यहाँ से हटाएंगे तो ये H जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो CH2 था तो अब एक और H अटैच हो जाएगा तो CH3 और COOH। तो ये भी क्या हो गया, हमारा एसिटिक एसिड हो गया। तो ये पहला केस हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ। अब केस सेकंड हम लोग देखते हैं। केस सेकंड में हम लोग क्या करते हैं ना, फिर से वही फॉर्मेट देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे COOH है, फिर नंबर ऑफ क्या है, कार्बन एटम्स है, फिर COOH है, यहाँ पे फिर COOH है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है, अगर यहाँ पे हमारा 2 या फिर 3 रहता है तो उस केस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ हम लोग निकालते हैं और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एक साइक्लिक एनाहाइड्राइड बनता है। अब ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा इसको अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी क्लियर करते हैं। 2 और 3 होना चाहिए बीच में, ठीक है। अब चलिए, यही है बेसिकली ब्रेड्स रूल। तो 2 और 3 है तो बड़े प्यार से हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। COOH लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, CH2 कर लेते हैं, फिर एक और CH2 कर लेते हैं। 2 या 3 है ना, तो पहले 2 का एग्जाम्पल देखते हैं। CH2 कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग फिर से इसका हीटिंग कराते हैं। अब हीटिंग में क्या कह रहा है कि भैया H2O निकलेगा। तो H2O कैसे निकलेगा, तो ये दोनों CH2 को तो छूना ही नहीं है। तो यहाँ से सपोज कीजिए क्या होगा ना, यहाँ से OH निकला और इस दूसरे का जो है इससे H निकला, इस तरीके से निकल गया तो माइनस H2O हो गया। अब बना क्या, इस पर फोकस करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 तो बीच का पहले लिख देते हैं CH2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है C डबल बॉन्ड O हो गया, फिर एक और O है, ये C डबल बॉन्ड O है और एक और O है, और यहाँ से OH निकल गया तो ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा अब यहाँ पे C के साथ, और जो खुद क्या है डबल बॉन्ड O है
और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये समझ में आया? CH2 था, यहाँ CH2 हो गया, फिर इसके ऊपर CO है तो यहाँ CO हो गया, फिर यहाँ नीचे CO है और ये O जो है, ये O, ये इसके साथ ये कार्बन और ये कार्बन दोनों को अटैच कर दिया, तो ये बेसिकली क्या हो गया, एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया। और ये क्या है, एनाहाइड्राइड है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, ये साइक्लिक एनाहाइड्राइड जो है फाइनल प्रोडक्ट में फॉर्म किया और फाइनली क्या निकला, वाटर निकला। अब इन दोनों के बीच में कितना था नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 थे। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं 3 वाला, तो चलिए वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब 3 वाला एग्जाम्पल देखते हैं, तो यहाँ पे COOH है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे CH2 और ये 3 टाइम्स कर लेते हैं, शॉर्ट में ऐसे चलेगा, COOH है भैया। अब क्या कर रहे हैं, इसका हम लोग हीटिंग करा रहे हैं। रूल क्या कहता है, 2 या 3 अगर कार्बन एटम हो इन दोनों के बीच में, तो यहाँ सिंपली वाटर मॉलिक्यूल हम लोग निकालेंगे, यही ब्लैंक्स रूल कहता है। तो यहाँ से OH, या फिर आप नीचे से भी OH ले सकते हैं और ऊपर से H, आप जैसे चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से वाटर निकालेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आप देखोगे ना तो ऐसा ही कुछ सीन बनेगा, CH2 हो जाएगा, फिर से CH2 हो जाएगा, फिर से CH2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर ये O जाएगा, और फिर इधर क्या हो जाएगा, ये कार्बन से जुड़ेगा और कार्बन ऑलरेडी क्या है O के साथ, और फिर ये कार्बन इस कार्बन CH2 के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या बन रहा है, ये भी हमारा बन रहा है साइक्लिक एनाहाइड्राइड। आई होप आपको केस सेकंड भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग मूव ऑन करते हैं केस थर्ड के ऊपर। केस थर्ड क्या कहता है, फिर से हम लोग फॉर्मेट लिखते हैं, COOH लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, कार्बन एटम्स है, फिर से हम लोग COOH लेते हैं, और यहाँ पे जो है 0 1 वाला तो कर लिए, 2 3 वाला भी हो गया दोनों केस में। अब थर्ड केस में हम लोग क्या करते हैं, थर्ड केस जो है, अब हम लोग 2 3 हो गया, तो अब 4 और 5 अगर इसके बीच में रहेगा तब फिर क्या होता है, तो उस केस में जो है CO2 भी निकलता है और H2O भी निकलता है, और फाइनली साइक्लिक क्या बनाता है, साइक्लिक कीटोन्स का जो है वो फॉर्मेशन करता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ही अच्छे से और क्लियर होगा हमें। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं ना, कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं COOH, ठीक है, और फिर हम लोग लेते हैं CH2, और ये हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 4 या 5 है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, इन दोनों के बीच में 4 हो गया। अब क्या कर रहे हैं ना, हम लोग हीटिंग करा रहे हैं। अब हीटिंग करा रहे हैं तो क्या होगा भैया, हमको पता है यहाँ से CO2 भी निकालना है और H2O भी निकालना है। कैसे कैसे निकालते हैं देखते हैं। देखिए CO2 हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, अब यहाँ बचा बेचारे के पास H, और यहाँ से OH ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, H2O निकल गया इधर से और CO2 भी निकल गया, दोनों निकल गया। तो हमारे पास बचा क्या, CH2 4 बचा और CO बचा। तो इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या CH2 है तो इसको हम लोग 1 2 और ये 3 और ये हो जाएगा 4 हो गया। अब फिर ये कार्बन किसके साथ अटैच है, CO के साथ अटैच है, तो यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और इधर इस तरीके से हो गया, ये CO हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉन। तो मैंने क्या बोला कि ये जब हम लोग 4 या फिर 5 वाला केस रहेगा, तो उस केस में क्या बनेगा, CO2 भी निकलेगा, वाटर निकल के साइक्लिक कीटोन्स का फॉर्मेशन करेगा। ये क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आया 4 वाले केस में। अब सिमिलरली आप 5 वाले केस में भी इसी तरीके से कर सकते हैं। पाँच वाले केस में सपोज कीजिए आप करते हैं, तो उसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि COOH है, ठीक है। अब यहाँ पे CH2 और कितना है, 5 टाइम्स है, फिर COOH लेते हैं और आप हीटिंग करा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 4 और 5 वाले में पता है ब्लैंक्स रूल के अकॉर्डिंग CO2 भी निकलेगा और भैया H2O दोनों निकलेगा। कैसे निकलेगा, CO2 इधर से निकाल लो और इधर का H पकड़ के और इधर का OH पकड़ के निकाल दो, तो H2O निकल गया। अब सिंपली क्या होगा, 5 इधर है और 1 ये हो जाएगा CO। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से जो है 6 कार्बन एटम हो जाएगा, क्योंकि देखिए 5 तो इधर है ना, तो 1 2 3 4 5 5 हो गया। अब फिर उसके बाद एक एक जो कॉमन CO है ये अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बनाया, ये बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेनॉन। साइक्लोहेक्सेनॉन किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइक्लिक कीटोन्स का। तो ओवरऑल अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं, और हम लोग यही समझते हैं कि हम लोगों ने देखा COOH था और बीच में जो है CH2 था, इसमें N लिख देते हैं, इन जनरल केस बनाते हैं और COOH रख देते हैं। N की जगह पे कुछ भी पुट करिए, अगर N की जगह पे जो है यहाँ पे 0 या फिर 1 पुट करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा CO2 निकलता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अगर N की जगह पे हम लोग 2 या 3 पुट करते हैं तो वाटर निकलता है और साइक्लिक हमारा एनाहाइड्राइड बन जाता है। अगर N की जगह पे हम लोग 4 या फिर 5 पुट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, वाटर भी निकलता है, और फाइनली क्या बनाता है, साइक्लिक कीटोन्स बनाता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ब्लैंक्स रूल अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है, खास करके जब हम किसी भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग कराते हैं तब। तो तीनों केस मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मैंने उसका जो है इन शॉर्ट भी जो है आपको क्लियर कर दिया होगा।
So guys, thanks for watching this